अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। मैं हूं मोहम्मद जाकिर। इस वक्त मैं ज़िला शिगर में मौजूद हूं। गुज़श्ता माह अगस्त में डोगरो गांव में सैलाब आया था, जिसकी वजह से यहां पर काफ़ी तादाद में जो घर हैं वो डैमेजेस हुए थे। एक अंदाजे के मुताबिक 16 के करीब घर मुकम्मली तौर पर डैमेज हुए हैं, जबकि कई मकानात पार्शली भी यहाँ पर डैमेज हुए हैं। इस वक्त मैं सैलाब ज़दा इलाके में मौजूद हूँ, डोगरो गाँव। ये शिगर का दूर आफ्तादा इलाका है। मेरे साथ एक मुतासरा शख्स मौजूद है जो इस गाँव के बासी है। उनसे हम बात करते हैं। तो भाई बताइए, ये सैलाब किस दिन और किस तारीख को आया? 10 अगस्त में ये सैलाब आ गया था, फिर 2 दफ़ा आ गया था, फिर हफ्ते एक नहीं आ गया, उसके बाद हफ्ते एक लगातार आ गया सैलाब। फिर उधर 16 घर तबाह हो गया है। अभी इधर 20 घराने बहुत खतरा है। अच्छा, ये बताइए, जब सैलाब आया था तो आप कहाँ पर थे? आप किस जगह पर थे? हम आगे गया था ना, इधर बहुत खतरा था, उधर घर बार नहीं था हमारा। सब बस माँ भाई बहन बेटियाँ सब उधर बैठा हुआ था, रिश्तेदारों के घर पर बैठा हुआ। अच्छा, ये बताइए, अभी हुकूमत की जानिब से क्या 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 ताउन किया गया है? हुकूमत के जानिब से एक टेन ही मिला है ना, कुछ नहीं मिला है। इशाए खुर्दनोश राशन वगैरह मिली है? हाँ, राशन थोड़ा बड़ा लाया है राशन। तो अभी मुतासरीन कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? पर अभी टेंट लगाया हुआ है, उसमें थोड़ा राशन लाया है, उधर बैठा हुआ है ना, घर में नहीं है, घर खत्म हो गया है। तो आइए मजीद लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो मुतासरा लोग हैं सैलाब की वजह से जिनके घर तबाह हुए, उनके लिए एक महफूज मकाम पर टेंट विलेज कायम किया गया है। वहाँ पर भी जाके कुछ लोगों से गुफ्तगू करते हैं। तो आइए हमारे साथ। जी बिल्कुल, इस वक्त एक और मुतासरा शख्स यहाँ पर मौजूद है। मुखैर हजरात की जानिब से यहाँ पर उनको घर बनाया जा रहा है और घर की तामीरात जारी है। इनका भी घर सैलाब के जद में आया और घर तबाह हुए हैं। उनसे जानते हैं सैलाब किस तारीख को आया था, जरा बताइए। तकरीबन अगस्त की 8 तारीख को आया था। मुसलसल 1 हफ्ते तक मुसलसल सैलाब आता रहा। उसके बाद तकरीबन 15-20 दिन हो गया सैलाब बंद। अच्छा, जब सैलाब आया आप लोगों ने अपनी जानें किस तरह बचाई? बस उधर ऊपर एक बैठने की जगह था ना, हमने उधर जाके अपना जाने उधर बचाई। बाकी औरतें आगे पीछे गाँव में गए। अच्छा, अभी कितने कमरे थे उस घर में आपके? मेरा घर में तकरीबन 2 मंजिला था, तो 16 कमरे थे, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। और हमारा मोहल्ला पूरा एक नाम मंडरों था उसका, तो मुकम्मल तबाह हो गया। उधर 18 घराने थे, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। अभी नाला भी उसी साइड पर है। अभी आप लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है? अभी तो गुजारा है ना, आगे से थोड़ा मोड़ा इमदाद भी आ रहे हैं इंजोस की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से एक टेंट के अलावा अभी तक कुछ नहीं आया है। अच्छा, मुखैर हजरात की जानिब से आपको घर बनाया जा रहा है, तो इस घर में कितने कमरे आप लोगों को बना के दे रहे हैं? अभी वो यही 3 कमरे बनाया है। 3 कमरे बनाया है। ये ईरान के एक इंजोस ने दिया है, ईरान के एक आलिम दीन ने, उसने दिया है। हम 3 घरों के लिए 3-3 कमरे बना के देना है। अच्छा, बिजली और पानी की यहाँ पर क्या सूरत हाल है? बिजली फिलहाल तो बिजली है, लेकिन पानी तो इधर बहुत मुश्किलात है। पानी का तकरीबन 2500 फुट पाइप तो डीसी ने दिया है, इधर बिछाया है, लेकिन पानी उससे गुजारा नहीं हो रहा है। सारा टन इधर है, तो मुतासरीन सारे इस तरफ है। इधर पानी का बहुत मसला है। अभी हम दरिया का पानी पी रहा है। अच्छा, इसके अलावा क्या मुश्किलात हैं आप लोगों के लिए? हमारे लिए पानी का मुश्किलात है। अभी स्कूल का भी मसला है। क्या मसला है स्कूल का? इधर टन लगाया हुआ है, ये अलबयान वालों ने दिया है 1 टन, तो उधर से बच्चे पढ़ा रहे हैं। टीचर का भी मसला है। अभी हम कम्युनिटी की तरफ से चला रहे हैं। ये स्कूल आगे नहीं जा सकते। जो हमारा मिडल स्कूल था वो नाले की उस साइड पर है, तो उधर नहीं जा सकते छोटे बच्चे। तो तकरीबन 150 स्टूडेंट हम इधर पढ़ा रहे हैं, तो कम्युनिटी के टीचर पढ़ा रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। बहुत ज़्यादा मुश्किलात में ये लोग यहाँ पर इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो पानी की सहूलियात है उसका बहुत ज़्यादा फुकदान है, और जो
تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ یہاں پر متاثر ہے، کیونکہ آگے کے گاؤں میں جو سکول تھا وہ راستہ بلاک ہونے کی وجہ سے بچے اس گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو حکومت سے یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان متاثرہ لوگوں کو جلد از جلد ان کی بحالی کے لیے اقدامات اٹھائی جائے۔